हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कुल देवी कुल देवता बंधन में हों, कुल देवी कुल देवता बंधन में हो तो उनको बंधन मुक्त कैसे किया जाए, बंधन मुक्त करने का उपाय, बंधन में आने पे क्या लक्षण होते हैं ये भी मैंने बताया था, और किस कारण से वो बंधन में आते हैं ये भी मैंने बताया था। मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ। और कुल देवी कुल देवता के कृपा प्राप्ति, और अगर वो किसी बंधन में है, बंधन में नहीं है तो कृपा प्राप्ति के लिए, और अगर बंधन में है तो बंधन से मुक्त होकर कृपा दें, बंधन से मुक्त होकर कृपा करें, इसका उपाय मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो भी उपाय है मेरा सात्विक उपाय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस उपाय में अगर आपसे गलती हो जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सही सही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, मतलब लाभ होना ही होना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बस इस उपाय को करिए, श्रद्धा और विश्वास से कीजिए, श्रद्धा और विश्वास से कीजिए, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताऊंगा वो अनुभूत और आजमाया हुआ प्रयोग होगा। मैं यहाँ पिछले 10 साल 12 साल से बैठ रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, और मैं यहाँ मतलब आज संडे है तो अभी समय मैंने बंद कर दिया ऑफिस, और ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने लोगों को जो उपाय बताया है और जिस उपाय से लोगों को लाभ पहुँचा है, बस वही मतलब आजमाया हुआ प्रयोग ही मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से बस ऐसे अपने मन से बता दिया, आप उसको करें, फ़ायदा हो ना हो, या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से आपको अगर गलती हो तो नुकसान हो जाए, ऐसा भी उपाय नहीं बताऊंगा। जो भी उपाय बताऊंगा बिल्कुल शुभ होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, और गलती होने पर उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सही है तो फायदा करेगा, निश्चित रूप से फायदा करेगा, लेकिन अगर गलती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप जो भी उपाय है निश्चिंत होकर के देखें, और इसमें जो भी उपाय आपको आसान लगता हो, जो उपाय आपको आसान लगता हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। हर उपाय अपने आप में अनुभूत है, चमत्कारिक है, लेकिन बस वही चीज़ है कि किसी को एक उपाय आसान लगता है, किसी को दूसरा उपाय आसान लगता है, किसी को एक उपाय पे भरोसा होता है, किसी को दूसरे उपाय पे भरोसा होता है। इसलिए जो मतलब उपाय है, एक ही चीज़ के 3-4 उपाय हैं, मैं तीनों 4 उपाय आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो कुल देवी और कुल देवता के प्रसन्नता के लिए, या अगर वो किसी बंधन में हैं तो उनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे एक तो मैंने उस दिन बता दिया कि आप काली जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर कुल देवी और कुल देवता के लिए आप पूजा करें, मतलब 15 दिन का ये था। वैसे ही आज एक उपाय बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। और अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, थोड़ा भी पढ़ा लिखा, तो इसे कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस उपाय को सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्री भी चाहे तो कर सकती हैं। स्त्री के लिए भी जनरली होता क्या है कि कुल देवी देवता का पूजा हो या पितृ देवी देवता का पूजा हो तो उसमें स्त्रियों को मना किया जाता है, कन्याओं को, लड़कियों को, स्त्रियों को मना किया जाता है कि नहीं आप ये पूजा ना करें। लेकिन कुल देवी कुल देवता या पितृ देवी पितृ देवता के प्रसन्नता के लिए अभी आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उपाय बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप करना चाहें तो करें, आप करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कई लोग फिर मतलब वीडियो बनाने के बाद भी लोग, कई आदमी पता ना वीडियो देखा कि नहीं देखा, पूछा कि बाबा ये कुल देवी कुल देवता बंधन में कैसे आते हैं, जो भगवान है देवता हैं वो बंधन में कैसे आते हैं, उनको कौन बांध सकता है। तो एक चीज़ फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बंधन का मतलब आप बिल्कुल ये ना सोचें कि उनको मतलब हथकड़ी लगा दिया गया है या रस्सी से बांध दिया गया है और ले जाकर के किसी घर में कैद कर लिया गया है, किसी जेल में कैद कर लिया गया है, ऐसा नहीं होता है। ये हकीकत है कि इस तरह से उनको कोई बांध नहीं सकता है। तो कुल देवी कुल देवता के बंधन का या इष्ट देवता के बंधन का मतलब आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि उनको रस्सी वगैरह से बांध करके घर में कहीं कैद किया गया है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सिंपल चीज़ समझिए, आपने ऐसे ही पहले सुना होगा कि रामायण में कि ऋषि मुनि जो थे वो पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, तो राक्षस आते थे और उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे।
यज्ञ को नष्ट कर देते थे। तो राम और लक्ष्मण, जो भगवान राम है, लक्ष्मण है, वो जाकर के उन्होंने रक्षा की। एक्चुअली होता क्या था कि, या अभी भी क्या होता है कि एक आदत सी होती है कि हम किसी भी बाबा को तुरंत मतलब हाथ जोड़ लेते हैं, श्रद्धा विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं बाबा चलिए मेरे घर, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे पैसा नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य खराब है, वगैरह वगैरह करके बाबा को लेके जाते हैं लोग। सारे बाबा अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा बाबा होगा, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा तांत्रिक टाइप का होगा जो आपके यहाँ जाएगा, लेकिन वो आपकी परेशानी के लिए नहीं, वो आपके लिए और परेशानी उत्पन्न कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा, आपके घर में जा कर के कोई भी अशुभ मतलब अपवित्र चीज़ को रख देगा। अपवित्र मतलब अब अगर तांत्रिक सिद्धि है तो कोई पैरानॉर्मल पावर होगा जिसको रख देगा। अब होता क्या है कि अगर कोई अशुभ शक्ति, अपवित्र चीज़ वहाँ है, तो अगर भगवान में और इसमें लड़ाई हो तो निश्चित रूप से भगवान जीत जाएंगे। भाई भगवान सबके मालिक हैं, लेकिन होता क्या है कि भगवान पे चढ़ाया हुआ हमारा जो भी चीज़ है, जो हमारी पूजा है, भक्ति है, वो भगवान के पास पहुंचती ही नहीं है, भगवान के पास नहीं पहुंचती है, बीच में वो स्वयं ले लेता है। और वो अशुभ है, अपवित्र है, तो भगवान या कुल देवी कुल देवता जो होते हैं वो उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं, वो उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको उस अशुभ शक्ति को हटाने के लिए कुछ प्रयोग करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हर प्रयोग जो होता है वो अलग अलग कार्य के लिए अलग होता है। आप ये कहें कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो भगवान मुझे बुद्धि भी देगा, भगवान मुझे लक्ष्मी भी देंगे, भगवान विद्या प्राप्ति में सहायता करेंगे, भगवान संतान देंगे, भगवान सुख देंगे, भगवान मेरे लिए युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो भगवान की कृपा होती तो सब कुछ मतलब एक ही मंत्र से हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि आपको प्रत्येक मनोकामना के लिए एक ही भगवान के अलग अलग रूप को याद करना पड़ता है और अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, बस यही चीज़ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आपके घर में जो अशुभ या अपवित्र शक्ति है उसके होने के कारण आपका जो पूजा है, आपका जो भोग है, वो आपके इष्ट तक, आपके कुल देवी कुल देवता तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए उनकी कृपा भी आपके पास नहीं आ पा रही है। बस यही होता है बंधन, कुल देवी कुल देवता का या इष्ट देवी देवता का बंधन जो होता है यही होता है। और हमें मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, इस बंधन से अपने कुल देवी कुल देवता को मुक्त करने के लिए, मतलब उस अपवित्र शक्ति को हटाने के लिए जरूरी होता है कि हम कोई उपाय ऐसा करें जिससे हमको फायदा हो। तो वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे हो सके तो आप स्वयं कीजिए, अगर नहीं हो सके, मतलब आप नहीं कर पाए, नहीं कर सकते हैं, तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके उनसे कराएं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये उपाय आप स्वयं करें, क्योंकि उपाय बहुत ही आसान है, बहुत नॉर्मल है, फायदा इसका साधारण है, इसका जो लाभ है वो असाधारण है, लेकिन ये प्रयोग बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है। करना कुछ भी नहीं है आपको करना क्या है कि ये मतलब मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, इससे सिर्फ कुल देवी कुल देवता का बंधन दूर नहीं होगा। ये उपाय जो है, अगर कुल देवी कुल देवता बंधन में नहीं हैं तो भी उनकी प्रसन्नता के लिए है। जो आपके पितृदेवी पितृदेवता हैं, मतलब अगर रुष्ट हैं, कुल देवी कुल देवता पितृदेवी पितृदेवता जो भी हैं, ये अगर रुष्ट हैं तो उनको भी मनाने का ये बहुत आसान, बहुत अच्छा कारगर उपाय है। अगर किसी बंधन में हैं तो बंधन से मुक्त करने का भी उपाय है, तो ये उपाय आप कीजिए। इस उपाय को करेंगे, अगर वो रुष्ट हैं तो भी मान जाएंगे, अगर वो बंधन में हैं तो बंधन मुक्त होकर के आपका कल्याण करेंगे, एकदम निश्चिंत होकर के। मतलब इस उपाय को कीजिए। करना यही है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे मैं बताता हूँ कि देखिए नवरात्रि चल रहा है, गुप्त नवरात्रि, इसमें आप करिए। कई लोग पूछते हैं बाबा नवरात्रि बीत गया अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आदमी बता देता है कि ये नवरात्रि चल रहा है मतलब अभी शुभ मुहूर्त है, अगर ये बीत गया तो फिर अगला जो भी शुभ मुहूर्त आएगा आप उसमें इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जैसे आज मैं रविवार को ये वीडियो बना रहा हूँ, कल सोमवार है और गुप्त नवरात्रि चल रहा है। ये गुप्त नवरात्रि चल रहा है, 23 तक चलेगा, 24 को दशमी है, ये ख्याल रखिए। तो आप इसके बीच में, नवरात्रि के बीच में, कल सोमवार है, सोमवार माता का भी दिन है, महादेव का भी दिन है, सबका दिन है, तो आप निश्चिंत हो करके कल से इस उपाय को करिए। करना बस इतना है कि एक दीपक लेना है। दीपक ले करके, मतलब जो आप अपने भगवान के पास जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, वो अलग चीज़ हो गया, उसको आपको जलाना है।
ये उस दीपक जलाने के बाद अलग से उपाय बता रहा हूँ कि वो दीपक आप जो नेचुरल जला रहे हैं उसको जलाइए, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद शाम के समय में जब आप दीपक जला रहे हैं अपने भगवान का, अपने देवी देवता का मंदिर में दीपक जला रहे हैं, उसी समय शाम को अपने घर के जो मुख्य द्वार है, घर का मुख्य द्वार, उस मुख्य द्वार के दाहिने साइड, मुख्य द्वार के दाहिने साइड दीपक जलाएंगे। दीपक का मुख कैसे होगा? पूर्वाभिमुख होगा। अब आप ये पूछेंगे कि बाबा दाहिने साइड का मतलब क्या हुआ? घर से बाहर निकलते समय दाहिने साइड कि घर में अंदर आते हुए दाहिने साइड? देखिए इसमें दिशा बदल जाती है। अगर घर में जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो दाहिना हिस्सा है, दाहिने साइड है, वो जब आप घर में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो आपके बाएं हो जाता है। तो वहाँ मतलब यहाँ आपको बस इतना याद करना है कि आप अपने घर में रहिए, मुख्य द्वार पर जाइए और घर से बाहर निकलते वक्त, घर से बाहर निकलते समय जो आपका दाहिना हिस्सा है, जो आपका दाहिना हिस्सा है वो मतलब उसी दाहिने साइड में, घर से बाहर निकलते समय जो दाहिने वाला साइड है, दाहिना हिस्सा है, उस दाहिने तरफ आपको दीपक जलाना है, उस सब तरफ आपको दीपक जलाना है। ये दीपक आप किसी चीज़ का, सरसों तेल हो, गाय का घी का हो, तिल का हो, किसी चीज़ को आप दीपक जला लीजिए, दीपक जलाइए। दाहिने साइड जलाना है। दाहिने साइड मतलब घर से बाहर निकलते समय, फिर बोल दे रहा हूँ, घर से बाहर निकलते समय दाहिने हिस्से में जो साइड आपका आता है, जो जगह है, वहाँ आपको जलाना है। अब आप करेंगे क्या कि घर में ही रह करके अपने मुख्य द्वार की तरफ मुंह करेंगे, अपना बाहर निकलने की तरफ आप अपना मुंह कर लिए और दाहिने साइड जो है वो अपना दीपक जला दिए, बस हो गया। दीपक का मुख जो होगा वो पूर्वाभिमुख, मतलब दीपक जो होगा वो पूरब की तरफ मुंह करके जलेगा। आपका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं होना है, आपका मुख दक्षिण की तरफ नहीं करना है। बाकी जो दीपक है इसका मुख आप पूरब की तरफ करके जलाएंगे। बाकी आपका मुख चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। आपको घर से बाहर निकलते समय अपने दाहिने साइड दीपक जलाना है, दीपक का मुँह पूरब की तरफ हो, बस इतना करना है। ये कर लिए। दीपक में आप तेल सरसों का डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, गाय का शुद्ध घी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मतलब ईजिली अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। इतना कर लिए। अब रात्रि में 9 बजे के बाद, ये याद रखिएगा टाइम में, रात्रि में 9 बजे के बाद ही आपको ये प्रयोग करना है। आराम से एक दीपक जलाइए, हाथ में जल लीजिए। हाथ में जल लेकर के बस आपको इतना कहना है संकल्प में कि जैसे मेरा नाम सचिन कुमार मिश्रा है तो मैं बोलूँगा, ऐसे ही आप भी बोलेंगे कि मैं सचिन कुमार मिश्रा अमुक गोत्र में उत्पन्न, आप अपने गोत्र का नाम लेंगे, इस गोत्र में उत्पन्न, मैं अपने घर के, मैं अपने कुल के कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवी, पितृदेवता या जो भी मेरे इष्ट हैं, अगर वो बंधन में है तो उनसे बंधन मुक्ति के लिए, और अगर रुष्ट है तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए, बस इतना ही करना है। अगर बंधन में है तो बंधन मुक्ति के लिए, बंधन में नहीं है, रुष्ट हैं, तो आप कहेंगे कि अगर रुष्ट हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं माता दुर्गा के 32 नाम माला का यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। 32 नाम माला का कह के जल छोड़ देंगे। अब ये जो 32 नाम है ये दुर्गा सप्तशती में आप अंत में पाएंगे। माता दुर्गा के 32 नाम का श्लोक है एक, जो ये दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्ग पद्धि निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो धारिणी, ऐसा करके मंत्र है। मैंने बोल दिया ताकि आपको खोजने में परेशानी ना हो। आपको इस मंत्र का जो भी श्लोक है 32 नाम का, इसको ले करके यथाशक्ति आप बोले हैं तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, एक बार पढ़ने में, पूरा श्लोक पढ़ने में आपको मुश्किल से 40 से 50 सेकंड लगेगा, 40 से 50 सेकंड लगेगा। तो आप जितनी बार कर सकते हैं उसको करिए यथाशक्ति। ये ख्याल रखिए कि आज जितना जपे हैं उतना ही आपको अगले दिन भी जपना है, बस इतना ही ख्याल रखना है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है। आपको दुर्गा जी के 32 नाम माला का यही संकल्प करके और जल छोड़ देना है और 32 नाम माला का पाठ करना है। और 32 नाम माला का पाठ आप यथाशक्ति करेंगे, जितना आपसे हो सकता है करें। जितना आज किए हैं इतना ही प्रतिदिन आपको करना है।
अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है, परिवार संकट में है, तब तो वो तुरंत आपको 1-2 दिन के पार्ट में मतलब उसी दिन से लाभ होना शुरू होगा। लेकिन एक्चुअल लाभ, जैसे कि हर चीज़ में लाभ होना, अगर कैरियर नहीं बना तो कैरियर में लाभ, कृपा प्राप्ति भगवान की, या जो भी चीज़ है, आर्थिक स्थिति खराब है उसमें फायदा, ये सब आपको 30-35 दिन के बाद से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस पूजा में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, मैं जब भी कुल देवी कुल देवता का नाम लूँ, पितृदेवी पितृदेवता का नाम लूँ, मंत्र में आपको सात्विक ही बताऊंगा। जो भी मंत्र होगा वो शुभ होगा, सात्विक होगा। तांत्रिक तामसिक मंत्र का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको करना क्या है कि माता दुर्गा के काली रूप का ध्यान करना है। माता काली का फोटो रख सकते हैं, रखिए। अब मंत्र ये करना है, माता काली ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब तंत्र की अधिष्ठात्री हैं, खून पी रही हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको मतलब थोड़ी भी गलती होगी तो ये परेशान करना शुरू करेंगी, ऐसा नहीं है। आप अगर शुभ मंत्रों का चयन करते हैं, अगर आप शुभ मंत्र का चयन करते हैं तो माता काली भी सौम्य रूप में भद्रकाली के रूप में आपके साथ रहती हैं। और काली माता का रूप ही आपको आपके कुल देवी कुल देवता के प्रसन्नता के लिए मतलब उपयोगी होता है, या पितृदेवी पितृदेवता के लिए। तो आपको काली माता को याद करके, या फोटो रख लीजिए, उनकी तस्वीर रख लीजिए माता काली की, और माता काली को याद करके और ये संकल्प कर लीजिए। और सात्विक मंत्र है 32 नाममाला का पाठ, आप इसको करिए, आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। शाम को आपको दीपक जला लेना है दाहिने साइड में, और रात्रि में भी आपको एक दीपक जला करके अगरबत्ती वगैरह दिखा करके अगर भोग लगा सकते हैं, या जो भी आप मतलब जैसी पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि पंचोपचार करना है, खोटसोपचार करना है, बाबा मुझे पूजा करने नहीं आता, कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है। जितना यथाशक्ति आप उनको कर सकते हैं उतना कर लीजिए। यथाशक्ति जल चढ़ाना, चाहे जो भी करना हो आप यथाशक्ति कर लीजिए। और उसके बाद रात्रि में 9 बजे के बाद ही करना है, और उसके बाद आप आराम से उनके यथाशक्ति मंत्र का जप मतलब 32 नाममाला का जप कीजिए। ये ख्याल रखिएगा कि जितना आज जपना है इतना प्रतिदिन आपको जपना है। आप 30 दिन के बाद से चमत्कार देखना स्वयं मतलब अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपके साथ आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। माता का रूप जो होगा वो माता काली का ही रूप होगा। माता काली का फोटो रखिएगा। कोई उसमें बलि वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कठिन मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान मंत्र है। अच्छा, माता काली का सहस्त्र नाम का भी पाठ होता है, और ये दुर्गा जी का 32 नाममाला का भी पाठ होता है। तो आप सात्विक रूप से दुर्गा जी का जो 32 नाममाला का पाठ है उसको करिए। सहस्त्र नाम वाला प्रयोग तो मैंने कल बता दिया था परसों। ये एक उपाय है, 32 नाममाला का पाठ, इसको आप कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा, हर चीज़ में लाभ होगा। आप एक बार करके देखिए। अब अगले वीडियो में मैं एक और उपाय बताऊंगा छोटा सा, जो अपने कुल देवी कुल देवता की प्रसन्नता के लिए, या अगर वो बंधन में है तो बंधन से मुक्ति के लिए, मतलब सब में काम करेगा। इस उपाय को करिए। ये ख्याल रखिएगा कि दुनिया का कोई भी पूजा आप कर लें, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लें, चाहे करोड़ों लगा दें, अगर आपके घर के कुल देवी कुल देवता पितृदेवी पितृदेवता प्रसन्न नहीं हैं, अगर वो रुष्ट हैं, तो आपको किसी भी पूजा का फल नहीं मिलने वाला है। आपको आपके पूजा का फल तभी मिलेगा जब आपके घर के कुल देवी कुल देवता या पितृदेवी पितृदेवता प्रसन्न हो। तो कुल देवी कुल देवता का ये और भी श्लोक आता है, और भी उनका अष्टक वगैरह आता है, या इस तरीके से कई मंत्र है जो शुभ और सात्विक हैं, तो उनका भी परिचय मैं बाद में दूंगा। अब कुछ मंत्र ऐसे हैं जो उनके श्लोक हैं वो थोड़ा लंबे हैं, तो इसके लिए हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, तो लिख के बनाना पड़ेगा, तो वो बाद में बनाऊंगा। लेकिन ये आप उपाय करिए, ये आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार करके देखिए। और इसमें कोई भी मतलब तांत्रिक साधना नहीं है, ना ही मतलब वाम मार्गी साधना है कि इसमें अगर गलती हो तो आपको परेशानी होगी, नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी पूजा कर लीजिए, अंत में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।